गुड मॉर्निंग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट वीडियो में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज है 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है इन फिगर 6.38 फिगर बुक में दिए हुए है ना। एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आपको फिगर दिए रहेगा, है ना। बहुत सारे फिगर्स होंगे कि दिए रहेंगे और मोस्ट ऑफ फिगर्स आपको बनाने होंगे। देन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। करा अल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो कौन कौन अल्टीट्यूड है? सीई और एडी, है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। सीडी परपेंडिकुलर है सीबी पे, बीसी पे, और सीई परपेंडिकुलर है एबी पे। तो कह रहा है कि अल्टीट्यूड सीडी एडी और सीई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट करना है। सो दैट बहुत कुछ करना है इसमें। लिखेंगे यहां पे गिवन में क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी CD is perpendicular to BC and CE is perpendicular to AB। ये गिवन में है। एंड CD यहाँ पे CD नहीं होगा, BC पे पर AD एंड AD इंटरसेक्ट CD AD इंटरसेक्ट CE एट पॉइंट P। ओके, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? इन ट्रायंगल AD इज परपेंडिकुलर AD is perpendicular to BC and CE is perpendicular to AB and AD intersect CE at P। ये गिवन में लिखेंगे, ये गिवन है। अब देखो टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव करना है फर्स्ट टू प्रूव करना है ट्रायंगल AEP is similar to ट्रायंगल CDP। ओके, AEP सिमिलर है किसके? CDP के। AEP ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल AEP, ये वाला ट्रायंगल CDP, इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करने को है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ में, है ना। प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पे देखो PEA या फिर एंगल AEP इज इक्वल टू इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, है ना। इस दोनों ट्रायंगल जो प्रूव करना है, इसी दोनों ट्रायंगल को कंसंट्रेट करना है। इसी दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, लिखेंगे एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल AEP इज इक्वल टू CDP। ओके ना, एंगल CDP। क्यों एंगल दोनों आपस में इक्वल है भाई? तो लिखेंगे यहाँ पे ईच 90 डिग्री। दोनों क्या है भाई? 90 डिग्री है। और देखो जैसे कि ये जो है तुम्हारा 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या लिखेंगे? एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दो ठो एंगल मिल गया, इस ट्रायंगल का दो ठो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। किस रूल से? बाई एंगल रूल। ओके, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसे प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहां से हमने क्या देखा,
यहां से देखो ये एंगल इस एंगल के तो इक्वल है ही, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो जो ये एंगल बचा रेस्ट इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ई ए पी, यहां पे लिख लेते हैं इसको, एंगल ई ए पी इज इक्वल टू एंगल, इधर में दिख रहा है क्या, यस, ई ए पी इज इक्वल टू डी सी पी, एंगल डी सी पी, कैसे, सी पी सी टी। इसको हमने यहाँ पे इसलिए लिखा कि इसको अभी रखेंगे, इसको मिटा देंगे, तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे, यहां तक लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे में इसको, यहाँ पे इसको राइट करेंगे, ओके। फिर आगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ करेंगे, है ना। तो हमने इसको सीटी सीटी से इसलिए लिख करके रखा है कि आगे इसकी जरूरत है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी, ओके, ए बी डी इज सिमिलर टू सी बी ई। इसको सिमिलर करना है, देखिए कहाँ है, ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखेंगे ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, किसका, सी बी ई, सी बी ई, इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर करना है। ट्रायंगल को आप देखेंगे, पहले ट्रायंगल को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ए बी डी सी ई बी, इस ट्रायंगल को देखो, ए बी डी ट्रायंगल में एंगल यहां पे जो होगा ये राइट एंगल होगा, एक राइट एंगल मिला, देखो सी ई बी में ये राइट एंगल मिला, और एंगल बी जो होगा दोनों में कॉमन होगा, तो इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, इस दोनों ट्रायंगल में क्या है भाई, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, क्यों, इच 90 डिग्री, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है ना। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल में, सॉरी, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये क्या है, कॉमन एंगल, ओके। देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल, और इस ट्रायंगल का ये एंगल और फिर यही एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या होगा भाई, ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, कैसे, एंगल रूल, ओके। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुए, किस रूल से, तो एंगल रूल से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, इसको लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 7 का ही 3, 7 का 3 नंबर, 7 का 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ए ई पी इज सिमिलर टू ए डी बी। एकदम सिंपल, सारा जो क्वेश्चन है इसमें 7 के सारे क्वेश्चन सेम है। देखो ए ई पी, ओके। दूसरा क्या है, ए डी बी। देखो ए ई पी में एंगल ई जो है 90 डिग्री है, और ए डी बी में एंगल डी जो है 90 डिग्री है ना। अब देखो ए ई पी में ये एंगल हमने जो लिख करके रखा है पहले, और देखो और कहा है भाई, ए डी बी और ए डी बी में ये एंगल, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में, ए ई पी में भी ये है और ए डी बी में भी है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, राइट एंगल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, मतलब कॉमन एंगल। तो फिर उसको लिख लेंगे ऐसे ही, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी में, ओके। एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी ए ई पी एंगल ए ई पी इज इक्वल टू ए डी बी। ए डी बी क्या क्यों होगा, इच 90 डिग्री। दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। ओके, अब देखो, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। किस रूल से भाई, तो बाई एंगल रूल। ओके, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जैसे हैं, एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसी का क्वेश्चन नंबर 4, इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है 7 का ही क्वेश्चन नंबर 4। PDC, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू BEC, है ना। PDC इज सिमिलर टू BEC। देखो कहाँ है PDC, देखो P, वेयर इज P, PDC, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ऊपर में PDC, ये छोटा वाला ट्रायंगल। BEC, देखो BEC, BEC इस ट्रायंगल के, है ना, BEC ट्रायंगल के। तो अब देखो इसमें भी क्या है, यहाँ पे राइट एंगल है और यहाँ पे राइट एंगल है, और C एंगल जो है एंगल कॉमन एंगल है। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी ट्रायंगल इसके पिछले जैसे ट्रायंगल के तरह सिमिलर ही होगा। ओके, इस तरह से इस सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को जस्ट अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 का ही क्वेश्चन नंबर 8 करा। E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD। देखो पैरेललोग्राम है ABCD, पैरेललोग्राम ABCD के साइड AD को हम E तक प्रोड्यूस किए हैं, यही लैंग्वेज लिखा हुआ है इसमें। कह रहा है E is a point on side AD produce of a parallelogram ABCD, पैरेललोग्राम ABCD के साइड AD को E तक प्रोड्यूस करेंगे। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। देखो BE इंटरसेक्ट B से E को ज्वाइन करेंगे, B से E को ज्वाइन करेंगे तो CD को F पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, F पे इंटरसेक्ट करेगा। सो दैट करना है ABE, देखो ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर होंगे। ओके, ये ट्रायंगल और जो रेस्ट ट्रायंगल बचा वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो पहले तो क्या लिखेंगे, इसका गिवन लिखेंगे, ABCD इज पैरेललोग्राम, है ना। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। AD प्रोड्यूस to E and BE are and join B to E। ओके, ऐसे करके लिख देंगे इसको। लिखेंगे यहाँ पे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, CD प्रोड्यूस टू E, ज्वाइन B टू E, और B से E को ज्वाइन करेंगे, है ना। अगर टू प्रूफ क्या करना है, ये भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट BE इंटरसेक्ट CD एट F। ओके, देखो अब टू प्रूफ, देखो इसको जो गिवन है इसको क्वेश्चन से देख करके अपने मन से, है ना, गिवन जो लिखना होगा क्वेश्चन को देख करके, क्वेश्चन को समझ करके, क्वेश्चन को पढ़ करके अपने
थॉट को डेवलप करके अपने सोच से इस गिवन को लिखना है ना। ये नहीं है कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे वाला कोई कहानी नहीं कि जिस तरह हम लिखे हैं वैसे आप लिखेंगे या फिर आप जैसे लिखे हैं वैसे कोई और लिखेगा, ऐसा नहीं, आपको अपने सोच से लिखना है इसको, है ना। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 8 का, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, है ना। इस दोनों ट्राइंगल को ABE और CFB, ओके, इस दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना है। अगर प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, इस दोनों ट्राइंगल में देखो, इस दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है इक्वल होता है और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल BCF, क्या लिखेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, opposite angles of parallelogram are equal, ओके। और देखो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है ना। तो ये जो साइड है यहाँ पे, ये जो साइड है इस साइड के पैरेलल है, ओके ना। साइड BC जो है AE के पैरेलल है, बोले तो AD के भी पैरेलल है, AD के पैरेलल है और साथ ही AE के भी पैरेलल है, क्योंकि AD को ही E तक प्रोड्यूस किए हैं, है ना। तो ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है और BE जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके। यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है। अब देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का, छोटा वाला ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, किस रूल से, तो बाई एंगल रूल, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को आप कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, बट नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को और क्वेश्चन नंबर 10 को भी करेंगे, ओके। थैंक यू।